कुळवाडी भूषण पवाडा गातो भोसल्याचा, छत्रपती शिवाजीचा, लंगोट्यास देई जान्हवी पोशिंदा कुणब्यांचा, काळ तो असे यवनांचा। दोस्तों, क्या आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर सबसे पहले विशाल पवाड़ा यानी कविता किसने की थी? वह नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। क्या यह बात आपको पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इस ज्योतिबा फुले लिखित महापवाड़ा की यह शुरुआती 2 पंक्तियां है, इसका भी मीनिंग जान लेते हैं। कुळवाड़ी या कुणबी महाराष्ट्र के एक जाति का नाम। यह जाति अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी में आती है, जिसमें शिवाजी महाराज इनका जन्म हुआ था। पवाड़ा यानी कविता, भोसले यानी शिवाजी महाराज जिनका सरनेम भोसले था। लंगोट्यास यानी मराठी में जानवी यानी जनेऊ पहनने वाला, लंगोट्यास देई जानवी यानी जनेऊ पहनने वाले को जनेऊ देने वाला। पोशिंदा यानी संरक्षक या पालन पोषण करने वाला, वर्ण व्यवस्था से पीड़ित समाज का संरक्षक। यवन यानी परदेसी, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में मुस्लिम, मुगल, अंग्रेज, पोर्तुगीज, फ्रेंच इनका अमल पूरे भारत पर फैल रहा था। ऐसे हालातों में छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ मुस्लिम, मुगल, अंग्रेज, पोर्तुगीज, फ्रेंच से लड़कर स्वराज्य की स्थापना में व्यस्त थे, साथ साथ भारत में पली वर्ण व्यवस्था से त्रस्त समस्त बहुजन समाज का संरक्षण और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश में भी थे। तो दूसरी तरफ जेएनयू पहनने वाला समाज पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था को कायम और मजबूत रखने में व्यस्त था। महात्मा फुले जी ने सिर्फ 2 लाइन में ही उस वक्त के समाज व्यवस्था का वर्णन किया है ना आश्चर्य की बात। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महात्मा फुले जी ने ही 1869 में सबसे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज की समाधि खोज निकाली थी। यह समाधि की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले, इसीलिए ज्योतिबा फुले जी ने उन्हें आवेदन भी किया था। उन्होंने 1870 में पहली बार शिव जयंती मनाई, यानी शिवाजी महाराज की मृत्यु के लगभग 150 साल बाद। इतने लंबे समय के दौरान समाधि स्थल पूरे महाराष्ट्र के लिए अपरिचित और अज्ञात था, यानी उस समय के किसी भी महाराष्ट्र शासक या इतिहासकार या भारतीय संशोधक ने इसे खोजने की कोशिश नहीं की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उस समय शिवाजी उत्सव नामक बहुत ही सुंदर कविता लिखकर शिवाजी महाराज की प्रशंसा की थी। अपनी कविता में वे कहते हैं, हे शिवाजी राजा, जब आपके मन में देश को स्वतंत्र कराने का विचार उत्पन्न हुआ तब मेरा राज्य मौन रहा, लेकिन आपके द्वारा दिया गया आजादी का मंत्र हमारे मन में सदैव चमकता रहेगा। दोस्तों, निडरता, वीरता, पराक्रम, संघर्ष के साथ शिवाजी महाराज जी ने न केवल स्वराज्य बनाया बल्कि उसे कल्याणकारी सुराज्य और व्यापक बनाया। उन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता, भाईचारा, न्याय और किसानों के हितों का रक्षण करने वाली एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाई। इसीलिए उन्हें रयतेचा राजा यानी सामान्य जन का राजा कहा जाता है। समता का जो कार्य तथागत गौतम बुद्ध ने शुरू किया था, उसी कार्य को सम्राट अशोक और उसके बाद के सभी बौद्ध सम्राटों ने आगे बढ़ाया था। इसे फिर से भारतीय समाज में स्थापित करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ही किया था। तथाकथित वर्ण व्यवस्था में 12 बलूतेदार, 18 पगड़ जाति में सबसे पिछड़े और हल्की समझी जाने वाली सभी जाति के लोगों को अपनी सेना में शामिल करके समानता लाने की शुरुआत की थी। एक पिछड़े जाति के राजा ने जाति वर्ण व्यवस्था की दीवारों को हिला दिया था। दोस्तों, उस समय यह बात आम बात नहीं थी। क्या आपको पता है शिवाजी महाराज का निधन केवल 52 वर्ष के आयुष्य में ही हुआ था। उनके मृत्यु का कारण आज भी विवादास्पद, रहस्यमय और इतिहासकारों के अनुसार अनिश्चित है। यह बात शिव प्रेमियों के लिए दर्दनाक है।
इतना ही नहीं दोस्तों, उनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज बुद्धिमत्ता, शूरवीरता, सच्चाई, ईमानदारी में अपने पिता से बिल्कुल कम नहीं थे। औरंगजेब के हाथों मिली दर्दनाक मृत्यु को लेकर बहुजन समाज के आंखों में आंसू के साथ अंगार फूलते हैं। संभाजी महाराज को औरंगजेब के हाथों में देने वाले गद्दार कौन थे? बहुजनों का इतिहास लिखने वाले कौन थे? और आज भी जाति व्यवस्था को कायम रखने वाले कौन हैं? क्या यह सवाल बहुजन समाज के मन में आते नहीं? दोस्तों, नाइजीरिया देश के कवि और प्रोफेसर चिनुआ अचेबे कहते हैं, जब तक हिरण अपना इतिहास नहीं लिखेंगे तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारी के वीरता के गीत गाए जाएंगे। चिनुआ अचेबे कितना गंभीर विचार हमारे सामने रखते हैं। यह सोच इतिहास के कई बातों की ओर इशारा करती है। बहुजन समाज के पढ़े लिखे हर व्यक्ति ने इस पर सोचना जरूरी है दोस्तों। जब तक बहुजन समाज खुद का इतिहास नहीं पढ़ेगा, खुद का इतिहास नहीं लिखेगा, तब तक सच्चा इतिहास हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों, बहुजन समाज के क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक है, उन्होंने जो लिखा है वह बहुजन समाज का हर इंसान पढ़े, क्योंकि वह हिरण का इतिहास है। हर संगठन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती दूसरे संगठन से ज्यादा भव्य, दिव्य, शानदार और बड़े धूमधाम से मनाने के हेतु संकल्प करते दिखाई पड़ते हैं। एक दूसरे से ज्यादा शानदार जयंती उत्सव करने की होड़ में सब शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर शिव ज्योत, किसी को शिवाजी महाराज बनाकर घोड़े पर बिठाना, लेजिम प्रदर्शन, ढोल, लाउडस्पीकर के साथ ध्वज नृत्य, पथनाट्य, शिवपालना, मर्दानी खेल, शिवगीत इत्यादि बड़े शोर के साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन किया जाता है। सालों साल, हर साल कुछ ऐसे ही जुलूस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जयंती अवसर पर भी होता है। सवाल यह है, चाहे शिवाजी महाराज हो या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके जयंती उत्सव पर भव्य, दिव्य, शानदार शोर के साथ जुलूस निकालकर उनकी कौन सी विचारधारा जीवन में उतारी जाती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। हर साल ऐसे जयंती उत्सव पर बहुजनों के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आखिर क्या हासिल होता है? क्या ढोल, ताशे, लाउडस्पीकर, जुलूस, प्रदर्शन और नारों से समाज बदलेगा? ऐसे महान युग पुरुष किसी एक ही समुदाय के कैसे हो सकते हैं? यह युग पुरुष हर भारतीय के हक अधिकार के लिए लड़े थे। जब तक बहुजन ऐसे महान पुरुष की जयंती अवसर पर ऐसे ही प्रदर्शन वाले प्रोग्राम करते रहेंगे तो दोस्तों, उनके विचारों पर बहुजन समाज कभी चल नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे, युवा, महिला, इन सबको यही लगता है ऐसे वीर पुरुष के जयंती अवसर पर ऐसे ही प्रोग्राम, जुलूस, नाच, गाना होता है, ना कि उनके विचारों पर चलना। तो सवाल यह है, महान योद्धा की जयंती उत्सव कैसे मनाएं? चलिए देखते हैं। हर सोसाइटी, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस जहां पर युग पुरुष की जयंती मनाई जाती है, वहां पर उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है दोस्तों। बहुजन समाज को इन युग पुरुष को जाति वर्ण में बांटना बंद करना जरूरी है। वीर बहुजन पुरुष किसी एक जाति या वर्ण के नहीं होते, यह पूरे समाज के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन बहुजन युग पुरुष का असली इतिहास हमें जानना जरूरी है। जब तक बहुजन वर्ग इन महान बहुजन पुरुष का असली इतिहास और समाज के प्रति उनके कार्य नहीं जानेंगे, तब तक हर बहुजन सिर्फ जुलूस, प्रदर्शन की जयंती उत्सव ही मनाते रहेंगे। इतिहासकार कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने लगभग 360 गढ़ किले यानी फोर्ट्स का निर्माण किया था। बस हर साल शिवाजी महाराज के किले के फोटो का प्रदर्शन लगा के या मिट्टी के किले बनाकर शिवाजी महाराज के गढ़ किले संरक्षित और संवर्धित नहीं होंगे दोस्तों। शिवाजी महाराज जी के गढ़ किलों की हालत दयनीय है।
शिव जयंती के अवसर पर ऐसे गढ़ किलों की साफ सफाई करना, उन्हें संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करवाने के लिए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्रशासन को जगाना, ऐसे काम करना जरूरी है। उनकी विरासत गढ़ किले के रूप में आखिरी सांस ले रही है। आपको नहीं लगता शिव जयंती अवसर पर खर्च होने वाले लाखों करोड़ों रुपए अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत बचाने में काम आए तो? यह विरासत बचाना प्रशासन के साथ साथ हमारे भी जिम्मेदारी है ना दोस्तों। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज समस्त भारतीयों की श्रद्धा और निष्ठा की सच्ची पहचान और प्रेरणा है तो आइए इस बार शिव जयंती पर उनके विचारों का उत्सव मनाएं, उनके विचार अपनाएं, किले पर अभ्यास दौरा आयोजित करें, उनके किलों की रक्षा के लिए प्रशासन को जगाए, उनके आदर्श नई पीढ़ी तक पहुंचाए। शिवाजी महाराज को किसी एक जाति या समुदाय तक सीमित करने की सोच को खत्म। सिर्फ जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, शिवाजी महाराज की जय ऐसे नारे लगाने से समाज में बदलाव नहीं आएगा। ना बड़े बड़े बैनर लगाकर, ना ही ऐसे अवसर पर एक दूसरे को व्हाट्सएप पर शुभकामनाएं देकर, ना लाखों करोड़ों रुपए का शिव जयंती मनाकर। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों, विचारों का उत्सव होना जरूरी है, ना ही अंधभक्ति और दिखावे के प्रचार का। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को विनम्र अभिवादन। इतिहास की सही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना